इलेक्शन नहीं होने दिया और आपने हाथापाई की नौबत लाई, आप उनको मारने भी वाले थे, उन पर आरोप है दीपेन जी पर। देखिए, आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन कहीं पे भी लगभग 100 के ऊपर वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। आज की एजीएम से लेके कहीं पे भी हमारी तरफ से किसी का भी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और रवैया नहीं रहा है। हम पूरे समय कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में एजीएम चलाना चाहते थे और एजीएम कंक्लूड करना चाहते थे। और अगर हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास रहता कि हम मारपीट करना चाहते हैं और हम एजीएम को ख़राब करना चाहते हैं, तो आप दिखाइए ना, हमारी कहाँ सुनवाई हुई। हमारे ऑब्जेक्शंस हमको बोलने थे, मेंबर्स को बोलने थे, तो उनको कहाँ मौका दिया गया, और माइक तक के उनको दिया नहीं गया, और मनमाने तरीके से एजीएम चलाई गई। और ये कंडक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए हमने वॉकआउट किया। अगर हम वॉकआउट नहीं करते और अगर हम बाइकआउट नहीं करते, तो अगर हम झगड़े पे रहते थे तो हम झगड़ा ही करते थे और हम उनको पुरजोर तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा था, हमको ऐसी भांगड़ में पड़ना नहीं था। और जो खेदनीय हरकत इन्होंने करी, उसको कंडेम करते हुए हमने वॉकआउट किया। अगला कदम हम जुडिशल रेमेडी में जाएंगे। जुडिशरी के पास ये जो आज घटा है उसको लेके जाएंगे और वहाँ से कोई रिलीफ मिलती है क्या, इसके प्रयास करेंगे। किस तरह की मीटिंग थी और जिसके बाद ये हंगामा हुआ? ये एनुअल जनरल मीटिंग थी नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और इसमें किस तरह की मीटिंग थी और जिसके बाद ये हंगामा हुआ? ये एनुअल जनरल मीटिंग थी नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और इसमें जो एजेंडा था एजीएम का, वो एब्सोल्युटली बैड इन लॉ था और लीगल तरीके से नहीं था। उसके ऊपर कई ऑब्जेक्शंस थे, उनको मालूम था ऑब्जेक्शंस है, इसलिए उन्होंने एनवीसीसी ऑफिस में भी ऑब्जेक्शन रिसीव करने से और एक्नॉलेज करने से मना किया। वहाँ उनको हैंडओवर करने की कोशिश की, रिसिप्ट लेने की कोशिश की, उसको डिनाई किया। वहाँ ऑब्जेक्शन रेस वर्बली करने का मौका उनसे मांगा। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बायलॉज है चैम्बर के, जिसके अंदर पेज नंबर 5 और पॉइंट नंबर 25, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ईच मेंबर हैज़ द राइट टू स्पीक एंड वोट ऑन एनी सब्जेक्ट विच मे बी सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये जो बायलॉज अधिकार देता है हर मेंबर को कोई भी विषय के ऊपर बोलने का, वो मौका भी मेंबर को नहीं दिया गया और उनके साथ जाति करके उनकी आवाज़ को दबाया गया। और कोई आवाज़ उठा रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा खेदनीय है और इसको साइड में रख के संविधान में मनमानी तरीके से फेरबदल किया गया। और संविधान का फेरबदल 2/3 मेजॉरिटी से किया जाता है, कभी भी हाथ उठा के नहीं किया जाता। कोई भी बायलॉज को उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी लीगैलिटी को ध्यान में नहीं रखा। सिर्फ मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से आज की एजीएम कंडक्ट की गई और इसका हमने विरोध किया।